बिहार की काराकाट संसदीय सीट की चर्चा जितनी पटना से लेकर दिल्ली तक है, उससे कहीं कम चर्चा धनबाद में नहीं है। धनबाद में चर्चा होने का मुख्य वजह है भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह काराकाट बिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने एनडीए के उपेंद्र कुशवाहा तो महागठबंधन की ओर से राजा राम सिंह मैदान में हैं। पवन सिंह को मनाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि चुनाव लड़ रहे हैं और हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। 9 को वो नामांकन करेंगे। पवन सिंह के यहाँ निर्दलीय मैदान में आने से मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। पवन सिंह को भाजपा ने पहले धनबाद से सटे आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी। पवन सिंह इसके लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आसनसोल से उम्मीदवारी से इनकार कर दिया और कहते रहे कि चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन समय पर इसका ऐलान करेंगे। फिर उन्होंने बिहार के काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। अब तो वह चुनाव प्रचार में भी ताकत झोंक दी है। पवन सिंह के चुनाव लड़ने से उपेंद्र कुशवाहा की कठिनाई बढ़ गई है। धनबाद को मिनी बिहार भी कहा जाता है और धनबाद में पवन सिंह का आना जाना लगा रहता है। उस इलाके के लोग भी यहाँ रहते हैं। आइए सुनिए पवन सिंह क्या कह रहे हैं। माँ का आशीर्वाद लेके एक बेटा निकला है चुनाव लड़ने के लिए। चुनाव में लड़ रहा हूँ, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो आशीर्वाद मिल रहा है वो आशीर्वाद पाके मेरा मनोबल और बढ़ गया है और मैं गदगद हूँ सर। तो जब आप सुन रहा हूँ कि मोदी जी 100 बात की एक बात, एक कलाकार के नाते मैं यही बोलूंगा कि ध्यान ना देवा विकास के काम पर, ध्यान ना देवा विकास के काम पर, तो कब ले जिताई जनता मोदी जी के नाम पर। हम लोकल बनी तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने जनता का दुख देखें, उसके सुख में शामिल हों, उसके दुख में शामिल हों। पवन तो पवन है, ये है, बट ये भी एक बात है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। खेसारी लाल यादव मेरा छोटा भाई है और मैं अपने भाई को बुलाऊंगा और मेरा भाई आएगा। चलिए चुनाव लड़ते ही ना हो भैया। और नामांकन हमारा 9 तारीख के बाद, 9 तारीख को मेरा नामांकन है। और रही बात हस्ती की, तो जो जनता है वही किसी को, जनते हमार केहू के बनावे ले, जनते हमार केहू के हस्ती बनावे ले, तो जनता से बड़ी हस्ती कोई नहीं हो सकता है।